जय हिंद। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑल इन 100% सक्सेस पे। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में भी क्या पढ़ रहे थे, तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स, उसमें भी क्या तो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। तो चलिए हम लोग जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करते हैं और फिर चलेंगे हम अपने अगले टॉपिक पर। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कुछ बेसिक पढ़ा था, वो देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि इस फिगर में, इस आकृति में कितने ट्रायंगल है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो हम लोग क्या करते थे, पहले ये समझ लेते कि फिगर है क्या। इसमें क्या हो रहा है कि त्रिभुज के किसी एक पॉइंट से सामने वाले भुजा पे लाइन खींचा जा रहा है। क्या हो रहा है, सामने वाले भुजा पे लाइन खींचा हुआ है। तो अब देख लेते हैं इसमें हम त्रिभुज काउंट कैसे करेंगे। तो जितने भी इसमें त्रिभुज दिख रहे हैं, जितने भी इंडिविजुअल त्रिभुज दिख रहे हैं इसमें, उसको पहले लिख लेंगे। तो ये हो गया पहला, ये दो और ये तीन। कितने हो गए, तो 1 2 3। और इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। तो 1 और 2 3 और 3 6, यानी इस पिक्चर में कितने त्रिभुज है, तो 6 त्रिभुज है। वही अगर मान लीजिए ऐसा पिक्चर आता कि इस पिक्चर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इस पॉइंट से इस बेस पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं तो वो काउंट करेंगे। तो इस पॉइंट से इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो इसको जोड़ेंगे। 3 2 5 और 1 6, कितने बन रहे हैं, तो 6। और उसी प्रकार इस पॉइंट से इस बेस पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो पहले इसको गिन लेंगे 1 2 3 और इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो 3 2 5 और 1 6, मतलब कि इस पॉइंट से इस पे 6 त्रिभुज बन रहे हैं, इस पॉइंट से इस पे बन रहे हैं। तो टोटल त्रिभुज इस फिगर में कितने बने, तो 6 + 6 = 12। कितने बन रहे हैं, तो 12। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। जो लोग नए जुड़े हैं, जिसको अच्छे से समझ में नहीं आया, वो चैनल पे जाएंगे और प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे, उनको सब चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब आ गया हमारा नया टाइप। पिछला टाइप हमने पढ़ा था, पीछे जो हम लोग टाइप पढ़े थे उसमें क्या हो रहा था कि त्रिभुज किसी एक पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन खींची जा रही थी। लेकिन इस टॉपिक में क्या हो रहा है कि त्रिभुज के किसी दो भुजा से त्रिभुज के किसी दो पॉइंट से सामने वाली भुजा पे क्या है, तो लाइन खींचा जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, इसमें ट्रायंगल्स निकालने के लिए थी, जो भी इंडिविजुअल त्रिभुज हमको दिख रहा है, इसके अंदर जो भी त्रिभुज दिख रहा था उसको क्या करते थे, ऐड कर लेते। तो 1 + 2 कितना होता था, 3। ये हमारा क्या हो गया, तो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने हैं, तो 3। लेकिन इसमें कैसे निकालेंगे वो अब हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये जो फिगर है, ये एग्जाम में हमको क्या ऐसा ही पूछा जाएगा, या फिर इस फिगर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फिगर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। या इस फिगर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि चाहे ये फिगर हो, चाहे ये फिगर हो, चाहे ये फिगर हो, तीनों क्या है, सेम है। कैसे सेम है, तो सभी में त्रिभुज के किसी दो पॉइंट से, इसमें क्या इस पॉइंट से या फिर इस पॉइंट से, इसमें भी क्या हो रहा है, या तो इस पॉइंट से या फिर इस पॉइंट से, और इसमें क्या हो रहा है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तीनों में क्या हो रहा है, त्रिभुज के किन्हीं दो पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन खींचा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि इसमें से ये फिगर आ जाए, ये फिगर आ जाए, ये फिगर आ जाए, सभी का कंसेप्ट क्या होगा बनाने का, एक ही होगा। ऐसा नहीं हो कि ये अलग तरीके से बनेगा, ये अलग तरीके से बनेगा, ये अलग तरह से नहीं। आपको क्या याद रखना है कि इसमें हो क्या रहा है कि त्रिभुज के किन्हीं दो पॉइंट से, चाहे इससे चाहे इससे चाहे इससे, किन्हीं दो पॉइंट से क्या हो रहा है, सामने वाली भुजा पे लाइन खींचा जा रहा है। ठीक है मेरे भाई। अब समझते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे, कि इसमें नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें जो भी हमको दिख रहे हैं, जो भी इंडिविजुअल त्रिभुज दिख रहे हैं उसको गिन लेंगे। जो भी इंडिविजुअल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं उसको क्या करेंगे, गिन लेंगे। या फिर इधर से गिने 1 2, या फिर आप इधर से गिनिए 1 और 2, और जो भी हमारा आ रहा है उसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। जो भी आ रहा है उसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8। 2 का क्यूब क्या होता है, तो 8। 2 का क्यूब क्या होता है, तो 8। मतलब कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो
8। कितने होंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल? 8। अब कैसे 8 होंगे वो भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जैसे इस टाइप का फिगर है, इस टाइप का कहने का मतलब है कि किसी भी त्रिभुज में किसी 2 पॉइंट से क्या हो रहा है, किसी भी त्रिभुज में किसी 2 पॉइंट से लाइन खींचा जा रहा है। कहाँ? तो उसके सामने वाली भुजा पे। तो उसमें क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो त्रिभुज दिख रहे हैं, चाहे ऐसे हम लोग गिने या फिर ऐसे गिने, इधर से भी 2 आ रहा है, इधर से भी 2 आ रहा है, इसको गिन लेंगे और उसका क्या निकाल देंगे, क्यूब निकाल देंगे। तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। चलिए अब समझते हैं इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है कि इस फिगर में, इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये पिक्चर जो है, ये फिगर जो है, ये हमको क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है। तो इसमें देखिए ध्यान से आप देखिए, आपको पता चलेगा कि इसमें क्या हो रहा है कि ट्रायंगल के किसी 2 पॉइंट से, ट्रायंगल के 2 पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन खींची जा रही है। क्या हो रही है? सामने वाली भुजा पे लाइन खींचा, मतलब इस पॉइंट से लाइन खींचा हुआ है और इस पॉइंट से क्या है, सामने वाली भुजा पे लाइन खींचा हुआ था। आपको इसमें एक और चीज देखना है, एक और चीज में ध्यान रखिए कि ये जो लाइन खींचा गया है, एक पॉइंट से जो लाइन खींचा गया, क्या दोनों पॉइंट से बराबर लाइन खींचे गए हैं या फिर अलग अलग है, मतलब दोनों डिफरेंस है। तो जब आप ध्यान से देखेंगे, क्या है, ध्यान से आपको पता चला कि इस पॉइंट से भी 2 लाइन खींचे गए हैं और इस वाले पॉइंट से भी 2 लाइन खींचे गए हैं। इस पॉइंट से कितने लाइन खींचे गए हैं? तो 2, ये पहला, ये दूसरा, और इस पॉइंट से कितने खींचे गए हैं? तो 2, पहला और ये दूसरा। तो हमेशा ध्यान रखना है, पहले ये देखेंगे हम अपने क्वेश्चन में कि पॉइंट से जो लाइन खींचे गए हैं वो सेम है या नहीं है। तो जब भी पॉइंट से लाइन खींचे गए हैं वो अगर सेम होंगे, तो मैंने जो आपको ट्रिक बताया था पिछले क्वेश्चन में, वही ट्रिक का यूज करेंगे। किसी एक पॉइंट से इंडिविजुअल हम लोग गिन लेंगे। तो इस पॉइंट से अगर हम देखते हैं तो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? तो 1 2 3। इस पॉइंट पे, इस बेस पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 3। और लास्ट हमारा क्या बनना है? तो 3। इसको क्या करना है? इसका क्यूब कर देंगे। तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब होता है 27। 3 का क्यूब क्या होता है? तो 27। कैसे क्यूब निकालते हैं? 3 का क्यूब मतलब 3 बार गुना हो रहा है, तो 3 तिहाई 9 और 9 तिया 27। चलिए, मतलब कि इस क्वेश्चन में, इस फिगर में नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? तो 27। क्या क्या करना है हमको, क्या क्या ध्यान रखना है? तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हमको क्या देखना है कि ये फिगर हमारा क्या कह रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, हो क्या रहा है इस फिगर में? तो इस फिगर में क्या हो रहा है कि ट्रायंगल के किन्हीं 2 पॉइंट से सामने वाली भुजा पे क्या हो रहा है, तो लाइन खींची जा रही है। उसके अलावा एक पॉइंट से जो लाइन खींची जा रही है, जितने भी लाइन खींचे जा रहे हैं उतना ही लाइन दूसरे पॉइंट से भी खींचा जा रहा है, मतलब दोनों पॉइंट से जो लाइन खींची गई वो क्या है? बराबर है। और जब भी बराबर हो तो इंडिविजुअल त्रिभुज हम लोग गिन लेंगे किसी भी बेस पे, चाहे इस पे गिनिए या फिर इस पॉइंट से इस बेस पे गिन लीजिए, ठीक है ना। इस पॉइंट से इस बेस पे गिन लीजिए या फिर इस बेस पे गिनिए, इस बेस, किसी भी बेस पे गिनिए। मान लीजिए हम इस बेस पे ही गिनते हैं, मान लीजिए हम इस बेस पे ही गिनते हैं, इस पॉइंट से हम लोग इस बेस पे गिनते हैं। तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तीसरा। तो हमको क्या करना होता है? 3 का क्यूब कर देंगे। और 3 का क्यूब कितना होता है? तो 27। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। मतलब कि इस क्वेश्चन में नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? तो 27। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं इस टाइप का एक और क्वेश्चन, फिर चलेंगे अपने अगले टॉपिक पर। अब देखिए, आपको बताना है कि इस फिगर में, इस जो आकृति आप देख रहे हैं, इस फिगर में नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितनी है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे? पहले तो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में है क्या। तो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है? तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि त्रिभुज के किन्हीं 2 पॉइंट से, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से, किन्हीं 2 पॉइंट्स, त्रिभुज के किन्हीं 2 पॉइंट से क्या हो रहा है, सामने वाली भुजा पे
लाइन खींची जा रही है, सामने वाली भुजा पे लाइन खींची हुई है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि जब भी इस प्रकार का हो तो उसमें एक और चीज़ क्या देखना है कि जो लाइन खींची जा रही है, जो भी लाइन खींची हुई है, ये लाइनों की संख्या दोनों पॉइंट पे सेम है। दोनों पॉइंट से जो लाइन खींची जा रही है क्या दोनों सेम है? तो इससे देखिए इस पॉइंट से कितनी लाइन खींची जा रही है, तो 1 2 3, और इस पॉइंट से कितनी लाइन नीचे खींची गई है, तो 1 2 3। मतलब कि दोनों पॉइंट से क्या है, सेम लाइन खींची गई। मतलब दोनों पॉइंट से क्या है, 3 लाइन खींचे गए, इससे भी 3 और इससे भी 3। तो अब मैंने आपको बताया था, बैठ जाओ, खड़ा गया तुम। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी बराबर हो जाए तो क्या करेंगे, किसी एक बेस पे ये पॉइंट है तो इसके सामने वाले किसी एक बेस पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ ट्रायंगल, इंडिविजुअल नंबर्स ऑफ ट्रायंगल जो भी हमको दिख रहे हैं उसको क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। क्या करेंगे, उसको काउंट कर लेंगे और उसका क्या कर देंगे, क्यूब भी कर लेंगे। तो ये पॉइंट जो है इस बेस पे कितने ट्रायंगल बना रहा है, तो पहले इसको काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, ये पॉइंट इस बेस पे कितने ट्रायंगल बना रहा है, तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, काउंट कर लेते हैं कितने हो रहा है। तो 1 2 3 4, इसका क्या करना है, हमको क्यूब निकाल देना है। क्या करना है, इसका क्यूब निकाल देना है। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 64। क्या होता है, 64। 4 का क्यूब क्या होता है, तो 64। 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी 4 का क्यूब क्या होता है, 64। मतलब कि इस फिगर में नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तो 64। एक बार फिर से समझते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले हमको देखना है कि ये फिगर है क्या, फिगर क्या कह रहा है। तो फिगर में क्या हो रहा है, हो क्या रहा है फिगर में, तो त्रिभुज के किसी दो पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन खींचा जा रहा है, और वो लाइन क्या है, बराबर संख्या है। मतलब इस भुजा से जितने लाइन खींचे जा रहे हैं, इस पॉइंट से जितने लाइन खींचे जा रहे हैं, इस पॉइंट से भी उतने ही लाइन खींचे जा रहे हैं हम। और जब ये पता चल जाए कि हाँ लाइनों की संख्या क्या है, बराबर है, तो हम इसके अंदर किसी भी बेस से इंडिविजुअल त्रिभुज को गिन लेंगे। इसके अंदर किसी भी बेस से इंडिविजुअल त्रिभुज क्या करेंगे, हम लोग काउंट कर लेंगे। चाहे इस पॉइंट से इस बेस पे काउंट करें या फिर इस पॉइंट से इस बेस पे काउंट करें। चलिए हम लोग इस पॉइंट से भी कर लेते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट से हम इस बेस पे काउंट कर रहे हैं, तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या है, 4 का हम क्या कर देंगे, क्यूब। 4 का क्या करेंगे, क्यूब। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 64। मतलब कि इस फिगर में नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तो 64। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। समझ में आया जी तुमको? चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगर आपसे पूछा जाए कि इस फिगर में, इस आकृति में नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तो आपको क्या करना है, जब आप बेसिक पे जाएंगे तो उम्मीद मानिए कि इसको करने में आपको कम से कम कितने मिनट लग जाएंगे, तो 5 मिनट लग जाएंगे। अगर आप बारी बारी से सभी बेस पे, मान लीजिए इस पॉइंट से इस बेस पे, फिर इस बेस पे ट्रायंगल गिनेंगे, बेसिक के साथ चलेंगे, बारी बारी चलेंगे, तो आपको इस क्वेश्चन को ही करने में कितने मिनट लग जाएंगे, तो 5 मिनट लग जाएंगे। कितने मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट लग जाएंगे। लेकिन मैंने जो आपको अप्रोच बताया है, मैंने जो आपको ट्रिक बताया है, उस ट्रिक से चलेंगे तो आपका ये क्वेश्चन मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा इसको सॉल्व करने में। 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको देखना क्या है कि ये जो पिक्चर है ये कह क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि त्रिभुज के किसी दो पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन खींची जा रही है। क्या हो रहा है, किसी दो पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन खींचा जा रहा है। दूसरा हमको इसमें क्या देखना है कि लाइनों की संख्या इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से लाइन खींचा जा रहा है, क्या है, बराबर है या नहीं है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि इस पॉइंट से कितने लाइन खींचे जा रहे हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। मतलब कि इस पॉइंट से कितने लाइन खींचे जा रहे हैं, तो 5। अब देखते हैं कि इस पॉइंट से सामने वाले कितने लाइन खींचे जा रहे हैं। तो ये हो गया 1,
ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। मतलब इस पॉइंट से भी कितने लाइन नीचे जा रहे हैं तो 5, और इस पॉइंट से भी कितने लाइन नीचे जा रहे हैं 5। अब मैंने बताया था कि जब भी दोनों पॉइंट से बराबर लाइन खींची गई है तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी पॉइंट का इंडिविजुअल ट्रायंगल जो हमको दिख रहा है उसको क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे किसी भी बेस पे। मान लीजिए इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, इस पॉइंट से सामने वाले पे हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। ये क्या हो गया, छठा। हमको करना क्या है कि लास्ट वाले का क्या करना है, हमको लास्ट वाले का क्या कर देना है, क्यूब निकाल देना है। क्या करना है, तो लास्ट वाले का हमको क्या करना है, तो क्यूब निकाल देना है। लास्ट वाले का हमको क्या करना है, तो क्यूब निकाल देना है। क्या करेंगे, तो इसका क्यूब निकाल देंगे। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब कितना होता है, तो 216। 6 का क्यूब कितना होता है, तो 216। कैसे होता है, क्यूब का मतलब है 6 3 बार क्या हो रहा है, खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 क्या हो रहा है, 3 बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 6 6 36, 36 गुने 6 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 216। 36 गुने 6 करेंगे तो कितना आएगा, 216। 36 गुने 6 करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 36, कैरी हो हमारा 3, 6 3 18 और 3 21। इसका जब हम कितना होगा, 216। 216 क्या है तो हमारा इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या। मतलब कि इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या, नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तो 216। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमको क्या करना है, दो चीज याद रखना है मेनली, कि पहले हो क्या रहा है। तो फिगर में क्या हो रहा है, तो त्रिभुज के किसी 2 पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन खींची गई है। क्या हो रहा है, त्रिभुज के किसी 2 पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन खींची गई है, और लाइनों की संख्या जो है वो क्या है, बराबर है। मतलब इस पॉइंट से जितनी लाइन खींची गई है इस पॉइंट से भी उतनी ही लाइन खींची गई है। तो जहां बराबर हो जाए, क्या हो जाए, जहां बराबर हो जाएंगे तो क्या करेंगे, इंडिविजुअल त्रिभुज को हम लोग गिन लेंगे इसको। मतलब अंदर में जो भी हमको दिख रहे हैं त्रिभुज किसी भी बेस पे, मतलब कि कैसे, मान लीजिए ये हमारा है, मान लीजिए ये लाइन है और इससे ये कितने निकलने हैं, 2 3 4 और 5। मतलब कितने लाइन लिख रहे हैं, तो 5। तो क्या करते थे हम लोग ट्रायंगल निकालने के लिए, इसको पहले गिनते थे। तो 1 2 3 4 5 6 क्या करते थे, इसको गिनते थे और उसको क्या करते थे, इसमें जोड़ देते थे। इसमें ऐसा नहीं करना है, गिन लेंगे और जो हमारा लास्ट वाला होगा उसका क्या करेंगे हम लोग, क्यूब निकाल देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्यूब निकाल देंगे। तो इसमें कितने हैं टोटल, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो क्यूब भी आप लोग याद रखिएगा, कम से कम 20 तक तो याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन थोड़े ज्यादा बड़े आ जाए तो आपको उस समय मल्टीप्लाई ना करना पड़े। मान लीजिए 6 का ही आ तो इसको क्या करना पड़े, मल्टीप्लाई ना करना पड़े। 5 का आ जाए तो आपको क्या करना पड़े, मल्टीप्लाई ना करना पड़े। आपको याद हो कि हाँ 5 का क्यूब क्या होता है, तो 125। तुरंत आप यूं चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको जब एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन तो आपको इतना करना नहीं है, इतना लेंदी करना नहीं है, आपको बस देख लेना है क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो सामने वाले त्रिभुज के किसी 2 पॉइंट से सामने वाली भुजा पे क्या हो रहा है, लाइन खींचा जा रहा है और लाइन क्या है, बराबर है। तो किसी भी पॉइंट से हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल काउंट कर लेंगे, इस पॉइंट से या फिर इस पॉइंट से। देखिए दोनों पॉइंट से भी काउंट करेंगे तो दोनों सेम ही आना है। इस पॉइंट से करना है तो 6 आ रहा है, इस पॉइंट से करते हैं, इस पॉइंट से करके देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इस पॉइंट से भी कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। तो कैसे भी करें, या तो आप इधर से करें या फिर इधर से करें, किधर से भी करेंगे आपको सेम आएगा, 6 आएगा। तो आपको इतना लिखना नहीं है, आपको बस काउंट करना, 6 आ रहा है, अरे लास्ट में 6 आ रहा है तो क्या होगा, 6 का क्यू यानी 216। अरे लास्ट में कितना आएगा, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है तो 5 का क्या होगा, क्यू। तो 5 का क्यू क्या होता है, तो 125। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है कि इतना आपको लिखना नहीं है, बस क्वेश्चन देखेंगे, काउंट करेंगे, उसका क्यूब निकाल देंगे 5 सेकेंड में। मैंने क्या कहा था, 5 सेकेंड में, मात्र 5 सेकेंड में। कितने सेकेंड में, तो मात्र 5 सेकेंड में आपका आंसर आपके हाथ में रहेगा और आप अपने अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल पे जाइए, प्रीवियस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में।